मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बात करी जाए चैप्टर 9 को लेके क्लास 10th, एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिए। कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन नहीं है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्चुअली में इस क्वेश्चन को बच्चे देख के डर इसलिए जाते हैं कि यार ये प्रूफ जो करना है ये थोड़ा सा लेंदी सा लगता है ना कि यार बहुत टफ होगा, लेकिन कुछ नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा छोड़ दो, इस क्वेश्चन से को बताने से पहले एक बेसिक बात आपको बता, बेसिक चीज़ कि ये फिजिक्स की बात है, क्योंकि वहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ हो रहा है तो पक्का फिजिक्स का कंसेप्ट यूज़ है। तो फिजिक्स की एक बात जान लो कि अगर मैंने आपसे कहा कि ये मान लो पानी है, ठीक है, ये पानी का सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, समझ रहे हो, जैसे नदी आप उसको ऐसे देख रहे हो, तो अगर कोई भी चीज़ सरफेस से 10 मीटर ऊपर है, मतलब एक चिड़िया मान लो 10 मीटर की हाइट पे उड़ रही है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो पानी के नीचे भी 10 मीटर ही होगा, ये जान लो। लेकिन कंडीशन है, फिजिक्स में बताते हैं कि वो पानी जो है रेड नहीं, ब्लैक है, फिर ठीक है, हाँ फिर ठीक है। तो अगर पानी में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, मतलब पानी एकदम प्योर है, अगर पानी में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है तो कोई चीज़ पानी से 10 मीटर की ऊंचाई पर है तो वो पानी के अंदर 10 मीटर ही गहराई पर हमको महसूस होगी, इल्यूज़न होगा, ऐसा देखने से लगेगा कि ये भी पानी के अंदर 10 मीटर है। क्लियर है? अगर पानी में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, अब नाले के पानी में तुम देख रहे हो तो वो चीज़ अलग है, साफ पानी एकदम, तो उसमें ऐसा होगा, ये जान लो बस। ये रिफ्लेक्शन का खेला है फिजिक्स का, ये आपको पता होना चाहिए, बस इतनी बात आपको आती है। तो अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो कह रहे हैं, अब शांत हो जाना, अभी शांत हो जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द लेक। अब मुझे लेक बनानी पड़ेगी, तो एक लेक बनाते हैं। अब इसी को फील करना, लेक बनाएंगे तो वाइट बोर्ड भीग जाएगा, समझो बात को कि कॉमन सेंस की बात है। मान लो मैंने ये इस तरीके से लेक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सही है, इतना पानी ठीक है, पक्की बात है। चलो अब समझो, ये हमारे पास एक पानी है, चलिए जी, अच्छा ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये जो है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन, ये सरफेस है किसका? लेक का। ये क्या है? सरफेस ऑफ अ लेक। अब ये पूरा पानी है, ये सरफेस है उसका, ठीक है। अब समझो यार सरफेस, अब ये 3D फिगर होगा, नदी कैसे बनाएंगे, लेक कैसे बनाएंगे, इसे फील करो इस चीज़ को, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। कह रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर एबव द लेक। लेक से h मीटर की ऊंचाई पर, लेक का सरफेस ये, तो यहाँ से h मीटर की हाइट पर, ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया? h मीटर। तो इसका नामकरण क्या है? ये a है और ये b है, तो ये कितना हो गया जी? h मीटर। एबव से जो लेक है उससे h मीटर की ऊंचाई पर एंगल ऑफ एलिवेशन किसका? क्लाउड का। अब क्लाउड की कोई हाइट वगैरह दी है? नहीं दी है, तो क्लाउड का एक पॉइंट माना जाएगा बस, ठीक है। ज़मीन से, मतलब लेक के सरफेस से h मीटर की हाइट पर यहाँ से एक क्लाउड को देख के एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो मतलब मैंने कहा ये रहा, ये हमारा क्लाउड है, ये C पॉइंट जो है ये हमारा क्या है? क्लाउड है। h मीटर की हाइट से क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना? अल्फ़ा। तो कैसे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा? कुछ ऐसे ही तो बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल है तो ऐसे ही तो बनेगा, ये हमारा अल्फ़ा। यस और नो? क्लियर है? चलिए जी, फिर कह रहे हैं एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। क्लाउड जो अगर सरफेस से ऊपर है तो क्लाउड के नीचे भी तो, सॉरी लेक के नीचे भी तो क्लाउड की परछाई वगैरह बनेगी, रिफ्लेक्शन होगा ना। अरे बताओ ना यार, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट है, जितना ये सरफेस से ऊपर है उतना ही सरफेस के नीचे दिखाई देगा। क्लियर है? तो मैंने कहा यहाँ से ये तो इसकी हाइट हो गई सरफेस से क्लाउड की, इतना ही इसके नीचे क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो मैंने कहा ये रहा। क्या बात आई समझ में? बेटा बोलो नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझो इस चीज़ को, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा अगर थोड़ा सा भी। चलिए फिर से देखते हैं।
लेक के सरफेस से h मीटर की हाइट पे हमने क्लाउड को देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, अल्फ़ा। अब ये लेक से ऊपर जितना बादल उतने नीचे दिखाई देगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ये डिस्टेंस h है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा डियर, h ही तो होगा। और ये हमको पता नहीं, हमने कहा मान लो ये x मीटर है। कोई डाउट है तो बताओ भैया, किसी बालक को कोई भी डाउट लग रहा है तो आप बताइए कि हाँ सर हमको ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आ रही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास ये जो पॉइंट C है, ये बादल है आपको समझाने के लिए। तो ये इसकी ज़मीन से मतलब लेक के सरफेस इतनी हाइट है, इतना ही तो नीचे इसका रिफ्लेक्शन होगा, अभी बता चुके हैं आपको। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, इसका नामकरण करते हैं A B C D और ये E और ये F। अगर मैं आपसे पूछूं EF क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, x प्लस वाई, यस और नो, x प्लस h। कोई डाउट है तो बताओ भैया। अभी बताया लेक से जितना ऊपर बादल उतना ही इसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ होगा। तो कह रहे हैं इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन इसका ये रहा और इसके साथ ये जो हमारा बनेगा, क्लियर है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा डियर, बीटा। ये हमारा पहले तो समझो डायग्राम बन के तैयार हुआ है, ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो। तो 4-5 नंबर आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर में अच्छे खासे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कितना दिया गया, बीटा दिया गया। फिर कहना है प्रूव करो द हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ द लेक, लेक के कितने ऊपर से इसकी हाइट हमको फाइंड करनी, बस ये हमारा डायग्राम बन के तैयार हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई सा भी डाउट आ रहा है दिमाग में। पक्की बात है ये एंगल कितना हो जाएगा डियर, 90। चलो कोई डाउट है तो बताओ ना, आगे बढ़ूँ फिर मैं। अगर ज़मीन से मतलब लेक से ऊपर x प्लस हाइट पर क्लाउड है तो इसका रिफ्लेक्शन भी x प्लस h ही होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस मान लो y ले लेते हैं, कितना लेते हैं, y मीटर, ठीक है। ये भी कितना होगा, y होगा। फिर चलो जी अब स्टार्ट करो। बस तो खैर कुछ है नहीं, ये 90 है तो ये भी। चलो जी अब सॉल्यूशन देखो। मैं कहता हूँ कि आप लो इसमें ट्रायंगल एक बार लो, ट्रायंगल ACD, क्या लो, ACD। तो ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू x अपॉन, इसको तो यहीं पे छोड़ दो, ठीक। एक ट्रायंगल लेंगे जिसमें 90 बना, ये पूरा ADF। तो एक ट्रायंगल लो आप ADF। अब समझना, एंगल के सामने वाला ये क्या हो जाएगा भाई साहब, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो लगा दो tan बीटा बराबर, अब ये जो पूरा ये कितना हो जाएगा ऐड करके 2h प्लस x। क्या ये बात समझ आई, अपॉन y, क्योंकि इतना h है और ये h प्लस h है, ऐड करोगे तो 2h प्लस x हो जाएगा। क्लियर है, साथ देना आप लोग, थोड़ा मज़ा आएगा इसमें। चलो जी अब एक बात सुनो, हमसे बोला गया है कि जो प्रूफ करना है उसमें h तो आ रहा है, क्या आ रहा है, h तो आ रहा है, तो h को तो हटा ही नहीं सकते, h तो आ रहा है। अच्छा, y कहीं दिख रहा है तुम्हें, प्रूफ करने में नहीं दिख रहा है, तो y को रिमूव करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो। तो y बराबर क्या होगा, x अपॉन tan अल्फ़ा। क्या ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जगह कम पड़ेगी इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। tan बीटा 2h प्लस x अपॉन y को क्या लिखेंगे, x अपॉन tan अल्फ़ा। ये tan अल्फ़ा के ऊपर वाले के साथ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलो जी आ जाओ। तो ये tan बीटा, अब देखना tan अल्फ़ा का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 2h tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा का x के साथ भी होगा तो क्या होगा, x tan अल्फ़ा अपॉन x। क्या यहाँ तक समझ आया, कुछ नहीं किया, tan अल्फ़ा का केवल ऊपर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, x ऐसे ही रह गया। इस x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो x tan बीटा इज इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा प्लस x tan। कोई डाउट है तो बताओ। चलो इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ, क्योंकि x वाले एक तरफ पास लेके आते हैं। तो x tan बीटा माइनस x tan अल्फ़ा इक्वल टू 2h tan अल्फ़ा। क्या दोनों में से x कॉमन आ रहा है, पढ़े लिखे आदमी डायरेक्ट कॉमन ले लें,
x हटाया, कॉमन आ गया x, यस और नो। x की वैल्यू निकालेंगे, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो x बराबर हो गया 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस, देखो थोड़ा थोड़ा आंसर दिखने लगा, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, h भी दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा तो दिखा ना। तो ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई हमारे पास, x की, किसकी, x की। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, h प्लस x। हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है, x प्लस h। तो x तो ये रहा, तो x की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, x कितना है 2h tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस प्लस h, h को h अपॉन 1 लिख सकते हैं। अच्छा एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, tan बीटा माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया 2h tan अल्फ़ा प्लस, अब h का इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो h tan बीटा माइनस का h tan, एलसीएम देना तो आता है, 1 का डिवाइड किया इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई कर दिया h के साथ, ठीक। अब देखना, अच्छा 2h tan अल्फ़ा और h tan अल्फ़ा माइनस हो जाएंगे, 2 में से एक गया तो एक बचेगा h tan अल्फ़ा प्लस का h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस का tan, क्या ऊपर से h कॉमन आ रहा है, क्या आंसर आ गया, कुछ नहीं है इसमें, कंसेप्ट था, कैलकुलेशन ज़्यादा है, बस देखने तो बच्चों को लगता होगा यार बहुत लेंदी है, क्या है, कुछ नहीं है इसमें, आप बस देखो इसको। हम लोग नॉर्मल जैसे करते थे tan अल्फ़ा tan बीटा निकाल के वैल्यू निकाल, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, कंसेप्ट बस एक ही चीज़ है, अगर ये क्लाउड यहाँ से इतना ऊपर नहीं इसके नीचे होगा, बस इतना इसमें लॉजिक था, बाकी तो देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो।